ओम नमः शिवाय। अभी दूसरे पार्ट जो है ना, उसके बारे में मैं बोलती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि उस लड़की जो है ना, मेजर बीमारी हो गई थी। लेकिन हाँ, एक बात मेरे माइंड से निकल गया था, मैं उसको भी शेयर कर लेती हूँ। बिफोर वो बीमार पड़ी, उससे पहले उसके घर वाले जो सो कॉल्ड अपने रिलेटिव, ठीक है ना, उन्होंने उस बच्ची पर बहुत ही स्ट्रांग ब्लैक मैजिक करी थी ताकि वो बच्ची मर जाए। इतना जुबान चलाती है, किसी की भी कंट्रोल में नहीं आती। अगर ये रहेगी नहीं ना, सारी मुसीबत चली जाएगी। वन काइंड ऑफ मर्डर प्लान, और ऐसा मर्डर जो किसी को शक भी ना हो, कोई पकड़ा भी ना जाए। एक छोटी सी बच्ची 13 साल की, अब सोचिए उसके ऊपर अगर किसी स्पिरिट को छोड़ दिया गया, वो बच्ची ने क्या क्या फेस किया होगा, क्या क्या चीजें उसने देखी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा। सोच के ही रूह कांपती है ना। चलिए, कुछ कर नहीं पाए ये लोग। वो बच्ची बिल्कुल ठीक थी। एक कहावत है हमारे एसएमएस में, राखे होरी मारे गुने। अगर हरि ने ठान लिया है ना कि इसको कुछ नहीं होगा, तो किसी का मजाक है कि कुछ कर ले। वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत थी। हाँ, फेस किया उसने, काफ़ी फेस किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो बीमार पड़ी, क्योंकि ये सब चीज़ों का भी एक साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। भले ही जान नहीं गई, पर मेजर कुछ तो होना था। वो लड़की पिछले 1 साल से ये सब चीज़ें फेस कर रही थी कि उसके जो राइट हैंड का रिस्ट है ना, उसको प्रॉब्लम होती थी, लिख नहीं पाती थी, जैसे कि ताकत नहीं है। बहुत सीवियर दर्द होता था, बीच बीच में क्रैप बैंडेड लगा लेती थी। उसने इस चीज़ को जिक्र नहीं किया इतना ज़्यादा, और बचपन से उसको पेन सहने की आदत बहुत थी, सहन कर लेती थी। उसको छोटी मोटी चीज़ें तो उसको, फिर वो पेन फेस कर रही थी। लेकिन 1 साल के बाद जब वो 10th का एग्ज़ाम देने वाली थी, वो उस टाइम उसको लिखने में प्रॉब्लम आने लग गई, और वो एक होता ना, लिख ही नहीं पाती थी, होल्ड नहीं कर पाती थी पेन को, इतना मेजर हो गया था। फिर धीरे धीरे वो हाथ में वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई, ना वो उस हाथ से खाना खा पा रही थी, ना लिख पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से सब कुछ कर रही थी। और हाँ, रिस्ट में ना एक सूजन आ गई थी, फील कर पा रहे थे कि कुछ तो हुआ है। फिर फाइनली वो अपनी मम्मी, क्योंकि उसकी मम्मी ने नोटिस करी वो खाना नहीं खा पाती थी इस हाथ से, तो जब उससे पूछा गया, फिर उसने बोला कि हाँ, मेरे हाथ में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है 1 साल से। तो जब इस चीज़ को डिस्कस किया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, इमीडिएटली इसका ना एक एक्सरे निकालिए, अगर कुछ है तो वो एक्सरे में आ जाएगा। तो उस लड़की के परिवार ने उसको ले गए एग्जामिन करवाने के लिए, ताकि ना पता चले कि हो क्या रहा है। फिर वो एग्जामिन करी गई, और उसमें जब वो प्लेट जब वो लोग देख रहे थे, तो रिपोर्ट में तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हुआ है, पर कुछ तो है। उन्होंने बोला है, देखिए इस बच्ची के रिस्ट में ना कुछ तो है। एक हमको स्पॉट ऐसे
गोल्ड स्पॉट मिली है हमको, कुछ तो है लेकिन क्या है हम समझ नहीं पा रहे, आप इमीडिएटली इसको डॉक्टर को दिखाइए। फिर उन लोगों ने बच्ची को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको देखा, उनकी फैमिली डॉक्टर, बचपन से उसी डॉक्टर को ही दिखाया जाता था, तो ट्रस्टेबल डॉक्टर होता है बचपन से जब देख रहे। फिर वो रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी, देखने के बाद डॉक्टर ने कहा ये कुछ बहुत गलत चीज़ हुआ है इसके साथ, इमीडिएटली इसको कंसल्ट करवाइए। उस बच्ची के मुंह के सामने कुछ नहीं बोला गया, इशारा देके बोला गया कि उसको थोड़ा सा बाहर, तो वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गई और उसके पापा को बोला गया है कि आप इमीडिएटली जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाइए और इस रिपोर्ट को दिखाइए, मेरे वहाँ पे एक जानकार डॉक्टर है फीमेल, वो आपकी मदद करेगी। तो गए, रिपोर्ट दिखाया और उस डॉक्टर ने देख के बोला है देखिए भाई साहब, इमीडिएटली इसको ट्रीटमेंट करवाइए, ये जो भी चीज़ है बहुत गलत चीज़ है। फिर इसको बाहर लेके गए और किस जगह लेके गए वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि किसी जगह का मेंशन नहीं करना चाहती मैं। उस जगह पे लेके गए क्योंकि उसका जो है ना ट्रीटमेंट उसकी नेटिव प्लेस में नहीं हुआ, कहीं और हुआ। उसको वहाँ लेके गए, वहाँ पे एग्जामिन किया गया, जहाँ पे वो पहुँची, जिस डॉक्टर को वो मिलने गए, बेस्ट डॉक्टर था इस डिपार्टमेंट में, वो डॉक्टर दैट टाइम आउट ऑफ थे प्लेस। तो वो जब लौटे उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स देखी एंड वो समझ गए उस बच्ची को रिस्ट में पहले तो ट्यूमर हुआ था, उसके बाद वो कैंसर फॉर्म कर गया। डॉक्टर ने सबको बोला कि ये बहुत रेयर केस है, मेडिकल साइंस को पता ही नहीं कि ये चीज़ क्यों होती है, पर ये होती है। डेट टाइम उस हॉस्पिटल में 5 केस आए थे, उसमें से 3 केस सक्सेसफुल नहीं था, अनसक्सेसफुल। एक केस सक्सेस हो गया था क्योंकि उस बच्चे के ना नी में हुआ था, और सबसे मेजर केस उस बच्ची का था। फिर वो डॉक्टर ने उनको कहा हम आपसे बात बच्चे के सामने नहीं करना चाहते, आप लोग कल आइए, दोनों पेरेंट्स, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बच्ची वहाँ पे थी, होटल में थी। नेक्स्ट डे मम्मी पापा गए डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर ने उनको बोला कि देखिए हम साफ साफ बता रहे हैं, शायद आपकी बेटी का जो हाथ है ना हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हुई है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, और जिस जगह पे हुआ है हमको नहीं पता कि हम उसके हाथ को रख पाएंगे या नहीं। ये सुन के ऑब्वियस है किसी भी पेरेंट्स को शॉक्ड, पेन, न जाने और कितने डिफरेंट इमोशंस में वो भर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, उस बच्ची को कुछ नहीं पता था उसके साथ इस तरह की चीज़ें कुछ हुई है। इनफैक्ट नेक्स्ट डे वो जा रही थी, ऑपरेशन था उसका, बहुत मेजर ऑपरेशन। नेक्स्ट डे जा रही थी अपनी मम्मी के साथ आराम से ऑटो में बैठ के, एंड हॉस्पिटल के नियर बाय आर्टिफिशियल जो होता है ना चीज़ें होती है, फुट हो, हैंड हो, बिकॉज बोन में हुआ था, तो ऑर्थोपैडिक उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उस बच्ची को क्या पता, वो तो हंस हंस के अपनी मम्मी को बोल रही है, मम्मा मेरे हाथ में अगर इस तरह से नकली हद चढ़ गई। उसकी मम्मी ने गुस्से में देखा उसको लगा मतलब मेरी मम्मी गुस्से से क्यों देख रही है मुझे, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना कि उसके साथ क्या होने जा रहा था।
उसके पेरेंट्स को पता था, उसको कुछ नहीं पता। ऑपरेशन की तैयारी हुई, ऑपरेशन के लिए उस बच्चे को लेके गए एंड उसको दिन के 12 बजे लेके गए थे उस लड़की को ऑपरेशन के लिए। रात के 12 बजे तक उसका ऑपरेशन चला। लेकिन बेस्ट बात पता है क्या थी? बीच में कुछ घंटों के बाद बीच में डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा आपकी बच्ची मिरेकल चाइल्ड है। उसके हाथ बच गई। हल्का सा बच गया था बोन, जो इन्फेक्टेड नहीं था। हमने आपकी बच्ची के हाथ बचा ली और ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। इट्स अ मिरेकल। उस बच्ची की हाथ बच गई थी। फर्स्ट लाइफ उसको तब मिला जब उसके परिवार वालों ने उसको मारण क्रिया की थी, कुछ नहीं कर पाए। दूसरा लाइफ ही बोलूँगी मैं। अगर हाथ कट जाता तो उस बच्ची का क्या लाइफ होता, नहीं। दूसरी लाइफ उसको तब मिली। बच्ची मेडिकल तो थी, बचपन से ही उसके साथ मेडिकल्स होते थे। लेकिन हाँ, सक्सेसफुल हो गई ऑपरेशन। 3 सालों तक उसका ये सारी प्रोसेस चली, ट्रीटमेंट चली। बहुत पेनफुल था। वो जर्नी उसने ली, ठीक भी हो गई, घर भी आई। पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्ची इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाएगी। हमने बस हाथ को बचा दिया है, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो ताकत इसके ओरिजिनल हैंड में थी। क्योंकि ग्राफिक हुई थी ना, कहीं और से बोन काट के वहाँ पे लगाया गया और उस बोन को वहाँ से काट के निकाल दिया गया। लेकिन ड्यूरिंग जो इसकी ट्रीटमेंट थी, उस बच्ची ने कितना पेन फेस किया ना, कुछ सोच भी नहीं सकता। आप सबको तो पता ही है कितने लोगों को आजकल एडवांस हो गया। बायोप्सी तो पता ही है ना, उस बच्ची को बायोप्सी करवाया गया था विदाउट सेंसलेस बोन में। अब सोचो कितना पेनफुल हुआ होगा उस 14 साल की बच्ची, 13-14 साल की बच्ची के साथ। बोन का ट्रीटमेंट मोस्ट पेनफुल बोला जाता है। उसने वो सारी पेन झेली है, पर ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने उसको, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बोला गया था कि उसे कोई भी हैवी चीज़ वो नहीं कर पाएगी, उसको वो स्ट्रेंथ रहेगा ही नहीं। आ गई, सब लोग उसको सिंपैथी देने लगे। ओहो क्या, रिश्तेदार तो ऐसे ही थे। सिंपैथी सुन रही थी। फिर उसने क्या किया वो भी मैं बताऊंगी अलग वीडियो में। चलिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।